दोस्तों जय मसीह। मैं पास्टर डैनियल राज आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा यूट्यूब चैनल है डैनियल राज के नाम से। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। लाल बेल नहीं दबाया तो दबा लें। और याद रखो कि मैं ये जो चैनल है ये बिल्कुल मुफ्त में चलाता हूँ। मैंने इसको किसी अकाउंट से, मेरे अकाउंट से इसको कनेक्ट नहीं किया, लिंक नहीं किया है। ये बिल्कुल फ्री चलता है। और आपको पता भी चल गया होगा कि जब आप मेरे किसी भी प्रोग्राम को, ये वीडियो को देखते हैं तो ऐड नहीं आता। बिल्कुल डायरेक्ट जो है मेरा जो है वीडियो स्टार्ट हो जाता है। ये साबित है कि मैं पैसे नहीं कमाता, ठीक है ना। मैं सब्सक्राइब इसलिए करने को बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों तक सही संदेश पहुँचे, सही शिक्षाएँ पहुँचे। और जो मुझे पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए और उनके जैसे बहुत और भी बहुत सारे लोग हैं, उन तक भी ये वीडियोस पहुंचे, मेरी ये कोशिश है। चलिए, आज का जो विषय ऊपर आप लोग ने देख लिया होगा, बपतिस्मा। बपतिस्मा किस नाम से थे ये आपने शायद ऊपर देख लिया होगा ना। आप सभी जानते हैं कि मैं बाइबल टीचर हूं और मैं मास्टर ट्रेनर हूं, ग्रेट कमीशन का, महान आज्ञा का। और कुछ 6-7 साल से, अभी ऐसा बोलना पड़ेगा क्योंकि 2020 आ गया है, 6-7 साल से मैं कम से कम हज़ारों के ऊपर कॉन्फ्रेंसेस कर चुका हूँ। 30 से 35 हज़ार पास्टरों को, लीडरों को तैयार कर चुका हूँ। और ऐसे करते करते बहुत सारे प्रश्न मेरे पास में आते हैं, बहुत सारे बाइबल से संबंधित सवाल पूछा जाता है। और उसमें से ये है कि बपतिस्मा किस नाम से थे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी उसमें जवाब दे सकूँ। तो जितने भी लोग जानना चाहते हैं कि बाइबल के अनुसार, कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में, और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आज्ञा है यीशु का, उसको बपतिस्मा के क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट में क्या है वो, उसको समझने के लिए मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा और आखिर तक सुनिएगा और उसको फॉरवर्ड भी करिएगा, दूसरों तक पहुंचाइएगा ताकि हम गलत शिक्षाओं से बच सकें और गलत जो टीचिंग आजकल चल रही है उससे हम बच सकें ना। सबसे पहली चीज़, मेरे पास में मेरी बाइबल है। मेरे पास में मेरी बाइबल है जो मैं हमेशा पढ़ता हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें यीशु मसीह का साफ, मैं फिर कहता हूँ, यीशु मसीह का साफ और स्पष्ट, सीधा जवाब, सीधा आज्ञा, कमांडमेंट एक ही है बपतिस्मा को लेकर। मत्ती 28:19 यीशु मसीह ने कहा, जाओ सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आगे आपको पता है, मेरी बातें उन्हें मानना सिखाओ, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूँ ना। बपतिस्मा का टॉपिक है तो मैं उसी के ऊपर बात करूंगा। यीशु के मुंह से निकला हुआ, यीशु के द्वारा आया हुआ और लिखित हम सब तक पहुंचा हुआ ये आज्ञा है कि बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से देना चाहिए ना। अभी प्रेरितों की किताब उसका 2:38 पौलुस, क्षमा करें, पतरस ने वहाँ पर यीशु के नाम से बपतिस्मा तुम लोग लो। पौलुस ने भी बहुत सारी जगहों पर, प्रेरितों की किताब 19वां अध्याय हो, यहाँ तक कि प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय में पतरस का द्वारा लोगों को कहना हो, या फिर और भी कई जगहों पर आप जहाँ जहाँ पढ़ते हैं कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया है, तो आज की जो पीढ़ी है, आज की जो जनरेशन है, वो कंफ्यूज हो जाती है। बहुत सारे खास करके जवान लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर अब क्या करें। बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यीशु की बातें, यीशु का आज्ञा, यीशु का कमांडमेंट सबसे ऊपर है। उसके बाद पतरस ने क्या किया और किस सरकमस्टेंसेस में किया, मतलब किस परिस्थिति में किया, हम नहीं जानते। पौलुस ने किस मनसा से और किस हालात में और किस वजह से कहा कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, जैसे कि प्रेरितों की किताब उसका 16वां अध्याय वचन 25 में सूबेदार से कहा कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, हम नहीं जानते। अच्छा, अगर पौलुस और पतरस अगर आज जिंदा होते, क्षमा करें, अगर आज जिंदा होते तो शायद हम उनको बता पाते, या वो हमको बता पाते कि बपतिस्मा यीशु मसीह के तरीके से ही लेना है और हमने क्यों यीशु मसीह का नाम लिया और हमने क्यों यीशु मसीह कहा सूबेदार को या फिर 3000 को, पतरस और पौलुस बेहतर समझा पाते कि वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से हम बोलना क्या चाहते थे। जिसने हमारी रिकॉर्ड लिखी, मतलब जो हमारे को लिख रहा था, उसने क्या लिखा, हमने बोला कुछ और, लोगों ने लिखा कुछ और। क्योंकि याद रखिए कि हमारे पास में ऑडियो नहीं है उनका, हमारे पास में स्क्रिप्चर है, राइटिंग है उनकी। अब राइटिंग में जब वो लिख रहे थे या कोई और लिख रहा था, ये सब बहस का विषय है और ये सब अलग विषय है। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा, 4 लोगों ने जब इसको रिकॉर्ड किया, यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है, तो फिर वहाँ पर जब प्रश्न उठता है कि अब हम पतरस और पौलुस का क्या करें, तो मैंने अभी जैसे कहा, बहुत सिंपल है, यीशु से ऊंचा, यीशु से बड़ा कोई नहीं है।
तो फिर हमको वही करना है जो यीशु ने कहा है। अगर पतरस ने और पौलुस ने, शब्द को ध्यान दीजिएगा, पतरस ने और पौलुस ने जिसको भी कहा यीशु के नाम से बपतिस्मा, तो याद रखो एक भी जगह पे उन्होंने नहीं कहा कि तुम दो, उन्होंने कहा तुम लो। देखिए शब्द में फर्क है, एक होता है दो, दूसरा होता है लो। दो का मतलब है कि तुम आज्ञा को या फिर हुक्म को जारी कर रहे हो, एक नया डॉक्ट्रिन बना रहे हो, एक नई आज्ञा दे रहे हो कि तुम दो। लेकिन पतरस ने और पौलुस ने कभी नहीं कहा कि तुम दो, उन्होंने कहा कि तुम लो। तो इसका मतलब है कि फिर वापस कहूंगा, उन्होंने किस सर्कमस्टेंसेस में कहा हम नहीं जानते, किन परिस्थितियों में कहा हम नहीं जानते, उनके बोलने के पीछे कारण क्या था हम नहीं जानते। लेकिन पतरस और पौलुस से पहले हम सबके पास में स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर यीशु की बातें बपतिस्मा के प्रति एकदम क्लियर आ चुकी है, और वो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। तो जब ये चीज़ हमारे पास आ गई है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाए, तो फिर करना क्या है, वही करना है जो लिखा गया। अभी और एक बात, मत्ती मरकुस लूका योना फिर प्रेरितों की किताब, ये 4-5 किताबें अगर आपके पास पहुंची है तभी प्रश्न उठा है। लेकिन अगर ये आता ही नहीं, ये किताबें आती ही नहीं, प्रेरितों की किताब आता ही नहीं, वो भी छोड़िए, यीशु मसीह के जाने के बाद, उठा लिए जाने के बाद में 40 दिन के बाद में क्षमा करें 10 दिन के बाद में पवित्र आत्मा नीचे आया, ठीक है ना। उसके बाद में पेंतेकोस्त के दिन में पतरस ने प्रचार किया और फिर कहा बपतिस्मा लो। तो 10 दिन में जितने लोगों का उद्धार हुआ, या फिर जिन और लोगों ने पतरस के अलावा 120 के अलावा जिन्होंने बपतिस्मा दिया होगा, जो कि पहले देते थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, चेलों ने भी कहा कि हे प्रभु कोई आपके नाम से प्रचार कर रहा है या फिर है ना कार्य कर रहा है, ये बातें आपने पढ़ी हुई है। तो फिर वो किसके नाम से बपतिस्मा देते थे, ये भी बहस का विषय है, ये भी प्रश्न है। तो पतरस को बीच में लाए क्यों, पौलुस की बातों को बीच में लाए क्यों? मैं वापस कहता हूं कि दोनों ने किन परिस्थितियों में कहा, ये हमारे पास में रिकॉर्ड नहीं है। और याद रखो, बाइबल जो है ना पूरी कट टू कट नहीं है। बाइबल में एक एक चीज़ आपको डिटेल में नहीं मिलेगा, कहीं पे कुछ रोका गया है फिर लिखा गया है, कहीं पर कहीं हालातों के हिसाब से लिखा गया है। तो कट टू कट नहीं है, बाइबल आपको हर चीज़ नहीं बताएगी जो वहाँ पर घटना घटी थी। उसको कट कर लिखा गया है, या जितना लोगों को समझ में उतना तक पहुंचाया गया। लेकिन हमारे पास में जो आदेश है बपतिस्मा को लेकर, वो यीशु का काफ़ी है। मत्ती 28 का 19 उसको लेकर चले। जितने भी आज की जो पीढ़ी है, आज की जो जनरेशन है, मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ, साथ ही साथ उन पास्टरों को भी कहना चाहता हूँ, बाइबल टीचरों को कहना चाहता हूँ, और वो सभी लोगों को जो गड़बड़ कर रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप लोग पहला बाइबल को ठीक से पढ़ो, आप लोग वचन को पहले ठीक से समझो, वहाँ की परिस्थिति क्या थी उसको समझो, फिर उसके बाद में आप कोई पुलपिट से कोई स्टेटमेंट को आप जो है क्या कहते हैं प्रोक्लेम करो या फिर घोषणा करो। बिना स्टडी करे, बिना समझे, बिना जांचे आप कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना। और खास करके बपतिस्मा के बारे में बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत गंभीर विषय है। मरकुस की किताब उसका 16 में यीशु मसीह ने जो आदेश दिया है मैं चाहता हूं कि आप उसको पढ़वा देता हूं। मरकुस की किताब उसका 16वां अध्याय, उसको देख लीजिए। मैं इस वक्त में दरअसल महाराष्ट्र में हूँ, मूर्तिजापुर में, और यहाँ पे थोड़ी सी ठंड बहुत है, इसलिए जैकेट पहना हूँ और मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा ना। यीशु मसीह ने, ये यीशु मसीह की बातें, और याद रखो मत्ती मरकुस लूका योना ये 4 किताबें ज़रूर है, 4 लोगों ने ज़रूर लिखा है, लेकिन एक व्यक्ति है, और एक ही व्यक्ति ने एक के बाद एक कहा है। तो यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ और उन्हें बपतिस्मा दो। फिर उसके बाद उन्होंने कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। फिर ऐसे करते करते उन्होंने कहा कि जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। तो इसका मतलब है कि उनको ठीक से बपतिस्मा लेने दीजिए, जैसा यीशु ने कहा है वैसा लेने दीजिए ना। दूसरी बात और आखिरी बात, वीडियो को समाप्त करने से पहले ये आखिरी बात, अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। 10 मिनट के ऊपर जा सकता है, 20-30 सेकंड, कोई टेंशन नहीं, ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह ने, सबसे पहली बात, यीशु से बड़ा कोई नहीं है। जिस दिन न्याय होगा बपतिस्मा को लेकर कि बपतिस्मा ऐसा क्यों हुआ, बपतिस्मा वैसा क्यों हुआ, तो पतरस और पौलुस आपको नहीं पूछेगा कि बपतिस्मा आपने ऐसा क्यों दिया। मैं आपको डंके की चोट पे बोलता हूँ, यीशु आपको पूछेगा कि तुमने बपतिस्मा ऐसा क्यों वैसा क्यों दिया। सामने बात क्लियर हो गई। वापस कहता हूं कि पतरस और यीशु नहीं पूछेगा कि बपतिस्मा न्याय के दिन सिंहासन पर पतरस और पौलुस नहीं पूछेगा कि बपतिस्मा ऐसा क्यों दिया, यीशु पूछेगा कि बपतिस्मा ऐसा वैसा क्यों दिया। तो बेस्ट है हम यीशु के हाथ से बचें या पौलुस और पतरस के हाथ से बचें।
हम किसके सामने खड़ा रहना है? यीशु के सामने खड़ा रहना। तो जब यीशु कहेगा कि पतरस के और पौलुस का बात तुमने क्यों नहीं सुना, तब आप खुद भी तो बोल सकते हैं ना कि प्रभु जी आपने ही तो कहा मत्ती 28:19 में कि बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से देना था या देना चाहिए, तो फिर आप ये अभी सवाल क्यों कर रहे हैं? तो आप लोग जिन्होंने बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से अगर लिया है वो तो फंसेंगे पौलुस और पतरस के चक्कर में, लेकिन जिन्होंने बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से नहीं लिया, तब तो यीशु पूछेगा ना कि फिर आपने बपतिस्मा यीशु के नाम से क्यों लिया, मैंने जो कहा वो पूरा क्यों नहीं किया, तब आप वहाँ पर फंस जाओगे। तो इससे बेटर है जैसे उद्धार यीशु मसीह को अपनाने से आता है, यीशु को प्रभु जानने से आता है। रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 9 और 10 में अपने मुंह से और अपने मन से विश्वास करेगा, जैसा लिखित और बिल्कुल स्पष्ट आदेश है वैसे ही ये भी आदेश है यीशु का कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा आपको लेना है। यीशु को जो स्वीकार करेगा, यीशु पर जो विश्वास करेगा, मरकुस का किताब में यीशु मसीह ने कहा है सुसमाचार पर विश्वास करो। तो हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए जगत में आया, मानव जाति के पापों के लिए जगत में आया। आपने विश्वास किया, अगला कदम है बपतिस्मा। बपतिस्मा कैसे लेना है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। कैसे लेना है? पानी में डूब के लेना है। कितनी बार डूबना है? 1 बार डूबना है, 3 बार नहीं डूबना है, ठीक है ना। आप कौन सा कपड़ा पहनकर डूबते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काला कपड़ा पहनो, पीला पहनो, सफ़ेद पहनो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कपड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जो जीवन का निर्णय है वो इम्पॉर्टेंट है। आशा करता हूँ कि ये कम से कम जो बपतिस्मा के ऊपर ये जो सब्जेक्ट है कोशिश करी है मैंने, हालांकि बहुत छोटा है, बहुत लंबा चौड़ा जा सकता था, लेकिन आजकल लोग लंबा चौड़ा वीडियो देखना पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा और बपतिस्मा जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ही और 1 बार डूबकर ही लेना है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।